बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशिएशन यूनिट 2 हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.3 को कर रहे थे और हमने इसके 15 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था। कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था कि आप खुद ट्राई करेंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में मुझसे रब्ता रख सकते हैं। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन नंबर 16 हम कर रहे हैं। y आपको गिवन है स्क्वायर रूट एक्स माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स, ये आपको गिवन है और आपको जो शो करना है वो ये है 2x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी ये रिजल्ट आपको ड्राइव करना है, ये आपको प्रूव करना है। अब आप ये देखें, इसको प्रूव करने के लिए हम dy बाई डी एक्स पहले निकालना होगा। ये dy बाई डी एक्स पहले फाइंड करना है। दोनों साइड पे d बाई डी एक्स अप्लाई कर दें। देखें, d बाई डी एक्स वाई के साथ भी लगा लिया और d बाई डी एक्स हमने राइट साइड पे भी लिख लिया। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पता है d बाई डी एक्स क्या होगा, दोनों के साथ आएगा ना। ये भी रूल किया हुआ है ना हमने सम का, कि पहले फंक्शन का भी d बाई डी एक्स लेंगे, सेकंड का भी लेंगे। इसमें मैं पावर को लिख रहा हूँ, स्क्वायर रूट को मैं 1/2 की फॉर्म में लिख रहा हूँ। देखें, ऐसे हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2, फिर ये माइनस का साइन, फिर d बाई डी एक्स ऑफ, इसको अगर मैं पावर को ऊपर ले जाऊँ तो ये पावर देखें x टू द पावर -1/2 हो गई। अब अगला प्रोसेस क्या है, जहाँ d बाई डी एक्स आ रहा है उधर आपने देखना है कि कौन सा रूल इजी है। ये तो पावर रूल को मैंने क्या बताया कि पावर आपने शुरू में लिखनी है, फिर आपने पावर में से ये देखें 1 लेस कर देना है। ये यहाँ पे भी ये वाला माइनस ये आ गया, ये पावर शुरू में लिख रहे हैं, ये -1/2 हमने पहले लिख लिया, फिर इस पावर में से यानी -1/2 में से एक लेस किया तो ये -1 हो गया। अब देखें, ये बना x टू द पावर 1/2 -1 करेंगे, एलसीएम लेके हल करना पड़ेगा ना, -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये 1/2 और ये बना x टू द पावर -3/2। अब आप ये देखें कि आपको dy बाई डी एक्स के साथ क्या चाहिए, 2x चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों साइड्स को 2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें, ये लेफ़्ट साइड पर तो dy बाई डी एक्स आपके पास है ना, ये 2x से लेफ़्ट साइड को मल्टीप्लाई किया और राइट साइड को भी देखें 2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1/2 x टू द पावर -1/2, फिर 1/2 x टू द पावर -3/2। ब्रैकेट एक्सपेंड कर लें, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये x की पावर कितनी है, 1 है, ये -1/2 है। पावर्स ऐड होंगी ना, ऐड होके ये पावर 1/2 हो गई। फिर ये 2x आगे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये प्लस का साइन, 2 कैंसिल, ये x की पावर 1 है, ये -3/2 है, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, पावर ऐड होगी तो ये -1/2 हो जाएगी। ये देख सकते हैं ना, 1 -3/2, एलसीएम लेंगे तो 2 -3/2 और ये -1/2। ठीक है ना, एलसीएम लिया जा सकता है। अब आप देखें, जो प्रूव करना है दोबारा देखें उसे, उसमें साथ क्या चाहिए आगे, 2x dy बाई डी एक्स के साथ प्लस y चाहिए। तो हम दोनों साइड पर y ऐड कर लेते हैं, ये 2x dy बाई डी एक्स और ये प्लस y कर लिया। जब लेफ़्ट साइड पे y ऐड किया है तो फिर आपको राइट साइड पे भी y ऐड करना होगा। ठीक हो गया। अब राइट साइड पे y लिखने के बजाय हम y की ये वैल्यू लिख लेते हैं। ये कितना है, x टू द पावर 1/2 और ये देखें ये कितना है, x टू द पावर -1/2।
तो ये हम यहाँ लिख रहे हैं y की जगह, तो x टू द पावर 1/2 प्लस x टू द पावर -1/2। अब y की जगह वैल्यू लिख रहे हैं x टू द पावर 1/2 माइनस x टू द पावर -1/2। ये हमने y को हटा के उसकी जगह उसकी वैल्यू प्लेस कर दी जो गिवन थी आपको। अब आप देख सकते हैं ये x की पावर -1/2, ये भी x की पावर -1/2, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये तो दोनों तो कैंसिल हो गई, ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 2x टू द पावर 1/2 और x टू द पावर 1/2 तो स्क्वायर रूट के बराबर होता है ना, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ गया, 2x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो देखें इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 क्वेश्चन को देखें, इसमें आपको शो करना है कि अगर y हमारे पास है x टू द पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, तो आपको प्रूव करना है कि dy/dx जो है वो बनेगा 4x एंड स्क्वायर रूट ऑफ y-1। यानी जो रिज़ल्ट प्रूव करना है वो मैंने साथ में लिख दिया है कि ये रिज़ल्ट आपको चाहिए। अब देखें इसके लिए क्या करना है हमने, आप यहाँ पे एक प्रोसेस तो ये है कि आप dy/dx निकाल लें, फिर उसे y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। इसे हम कर लेते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1। दोनों साइड को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। ये भी हम देखें dy/dx y के साथ किया, और इधर dy/dx राइट साइड पे भी करेंगे, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 अलहदा हो जाएगा, dy/dx ऑफ x4 प्लस dy/dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस dy/dx ऑफ 2। अब इसे देखें, ये तो पावर रूल है, डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, पावर रूल याद है, पावर शुरू में आ गई, एक पावर लेस करेंगे तो ये 4 - 1 3 लिख लें अब इसे, फिर ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो अलहदा हो जाता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे कितना होगा, पावर रूल लगेगा, ये पावर का 2 शुरू में आ गया और एक पावर लेस करेंगे तो 1 पावर आ जाएगी, और ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट विदाउट वेरिएबल, तो उसका डेरिवेटिव तो प्रूव किया हुआ था ना, ये 0 होता है। आप इन दोनों में से देखें कुछ कॉमन ले सकते हैं, अगर हम दोनों में से 4x कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया और ये 1 आ गया। अब आप ये देखें जो प्रूव करना है, इसे एक्सप्रेशन नंबर 2 का नाम दे दें। जो प्रूव करना है देखें वो तो ये है ना, 4x के साथ स्क्वायर रूट y-1, यानी ये आंसर नहीं है। अब आपको y की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, तो एक्सप्रेशन 1 को मैं रीराइट कर रहा हूँ, 1 इम्प्लाई और y-1 इक्वल टू x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 - 1। इक्वेशन 1 में मैंने क्या किया, दोनों साइड पे -1 कर लिया, तो y-1 इक्वल टू ये आपके पास कितना आ जाएगा, x4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये 2 - 1, फिर ये आपके पास y-1 इक्वल्स टू, ये तो होल स्क्वायर है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्क्वायर अगर हम हटाना चाहें तो स्क्वायर रूट लेंगे, देखें स्क्वायर रूट ऑफ y-1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब आप देखें हम क्या करेंगे कि जो dy/dx आपने निकाला था, उस dy/dx में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, y-1 स्क्वायर रूट। तो ये हम एक्सप्रेशन नंबर 2 को वापस लिख रहे हैं, एक्सप्रेशन नंबर 2 इम्प्लाई
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये बना 4x और एक्स के प्लस 1 की जगह लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट भी हमने ड्राइव कर दिया। तो ये एक्सरसाइज तो हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब आगे हम डिफरेंट रूल्स मज़ीद पढ़ रहे हैं। इसमें देखें जो नया काम है अब द चेन रूल। चेन रूल कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये हम बनाना चाह रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट है। आपको दो तरह से दिया हुआ होगा, यानी अगर आपको, हम सपोज कर लेते हैं कि एक फंक्शन आपको दिया हुआ है x की फॉर्म में और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है आपको u की फॉर्म में। देखें, अगर ये हम लेते हैं, लेट y इज अ फंक्शन ऑफ u and u is a function of x, ये, और आपसे कहा जाता है कि आप क्या मालूम करें, dy बाय dx, यानी ये वाली फॉर्म बनाना चाह रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट है कि y को x के साथ रिलेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पैरामीटर u। इस u की मदद से हम y और x का रिलेशन निकाल रहे हैं। तो ये अगर आप याद करें तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन भी तो कुछ इसी तरह से था कि दो फंक्शन को मिला के एक नया फंक्शन बनाना। इसमें अगर हम उसके साथ मैं इसे रिलेट करना चाहूँ तो देखें, मैं आपको ये बताता हूँ। ये अगर ये यहाँ पुट कर दें तो ये u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये देखें g ऑफ x आ जाएगा। और ये याद करें कि ये क्या था, ये तो f सर्कल g है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है। तो ये आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की फॉर्म आ जाएगी। तो हम यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करते हुए मुख्तलिफ क्वेश्चंस करेंगे और हम देखेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स चेन रूल की मदद से कैसे फाइंड किया जाता है। इसमें मज़ीद आप देखें कि चेन रूल के बाद हम उसके डिफरेंट टाइप्स एंड डेरिवेटिव्स की उनको भी देखेंगे, और उनको देखते हुए हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म अगर दी हो तो तब भी डी वाई बाई डी एक्स निकाला जा सकता है। पैरामीट्रिक फॉर्म देखें इस तरह की दी ना कि अगर x से x इज़ अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज़ आल्सो अ फंक्शन ऑफ t, तो यहाँ पर भी आप चेन रूल को अप्लाई करते हुए x और y का रिलेशन निकाल सकते हैं विद ये t यहाँ पे पैरामीटर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें u की मदद से हम x और y का रिलेशन हमने बनाना था। इसी तरह से यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म में t पैरामीटर है और हम x और y का रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं। यानी अभी आपको जब मैं फर्दर आगे करवाऊँगा, देखें यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, dx बाय dt, ये आ गया। यहाँ से देखें आपके पास क्या आ जाएगा, dy बाय dt, तो ये आपके पास इसका डेरिवेटिव बन गया। और आपको dy बाई डी चाहिए, यानी x और y का आपस में रिलेशन चाहिए, तो उसके लिए चेन रूल अप्लाई कर लेंगे। तो देखें dy बाई dx, ये dy बाई dt मल्टीप्लाई बाय dt बाय
dx, देखें ये चेन रूल, इसे हम चेन रूल कहते हैं कि जिसमें ये पैरामीटर t को आप यूज़ करते हुए ये कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी आपके पास आ जाएगी। फ़र्ज़ करें इसका आंसर हमने जी डैश ऑफ टी लिखा हुआ था, इसका आंसर हमने एफ डैश ऑफ टी लिखा हुआ था, तो इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको देखें ना, ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे, इसमें भी इसी तरह से करना है। यहाँ पर जब आप इस पर चेन रूल लगाएंगे तो डी वाई बाय डी यू निकाल लेंगे, यहाँ पर जब चेन रूल लगाएंगे तो डी यू बाई डी एक्स निकाल लेंगे, और सेम यही फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ये देखें यहाँ पर आपको मैं इस चीज़ को भी समझा देता हूँ कि y हमें दिया हुआ था f ऑफ u, तो आपने यहाँ से डी वाई बाई डी यू फाइंड कर लिया, जो कि बन गया f डैश ऑफ u। फिर x आपको दिया हुआ था, u दिया हुआ था g ऑफ x, इसे हम डी यू बाई डी एक्स अगर लें तो ये आपके पास g डैश ऑफ x आ गया। तो अब इन दोनों को अप्लाई करते हुए चेन रूल लगा के हम निकाल सकते हैं ना। देखें डी वाई बाई डी एक्स अगर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी यू तो ये है एफ डैश ऑफ यू, और डी यू बाई डी एक्स ये है जी डैश ऑफ एक्स। तो ये हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो ये दोनों फॉर्म में, कि पैरामीट्रिक फॉर्म हो तब भी आपने चेन रूल के थ्रू ही करना है। अब एक थर्ड वन, फंक्शन इन इम्प्लिसिट फॉर्म। कि अगर आपको इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया हो, इम्प्लिसिट फॉर्म तो कुछ याद करें कि इस तरह से जिसमें वेरिएबल्स, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स मिक्सअप होके आ रहे हों, उनसे आप इम्प्लिसिट फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म में अगर दिया हुआ है तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए आपने टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स differentiate both sides of given equation with respect to x। ये ऐसा करना होगा कि जो भी आपको फॉर्म दी हो, आपने उस इक्वेशन की दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, और बाद में फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू को तमाम में से कॉमन लेना होगा। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर अगर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें ये एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये है। देखें कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स अप्लाई कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर पे, और दूसरी साइड पे भी डी बाई डी एक्स अप्लाई कर रहे हैं 4 पे। ये हर एक के साथ अलग हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ 3xy, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0। इधर डेरिवेटिव कैसे लेंगे, पावर रूल, तो 2x आ गया, ये 3 कांस्टेंट इधर सोचना पड़ेगा। ये देखें दो फंक्शन है ये, क्योंकि दोनों वेरिएबल है ना, तो इसलिए चेन रूल, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड y है, फिर अब सेकेंड फंक्शन y वैसे लिखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट तो x है, ये लिख लिया। इस पे पावर रूल का क्या प्रोसेस बताया था, पावर शुरू में आ गई, एक पावर लेस कर दी, और फिर बेस का आगे डेरिवेटिव, बेस कितना है, ये y बेस है, तो y का डेरिवेटिव इक्वल टू 0।
तो ये बना 2x प्लस 3x dy बाई डी एक्स प्लस 3y, ये 1 है, और प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। देखें dy बाई डी एक्स दो टर्म्स में आ रहे हैं ना, इनमें से कॉमन ले लें तो यहाँ क्या रह जाएगा 3x प्लस 2y, ये dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, और इधर पे क्या रह जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 0। डी वाई डी एक्स फाइंड करने के लिए इसको पूरे को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो 3x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का साइन आ जाएगा ना इसके साथ। तो फाइनली हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया, आपने इस वैल्यू से डिवाइड कर देना है, माइनस 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाई 3x प्लस 2y। इस तरह से देखें, ये इम्प्लिसिट फॉर्म में दिया हो तो हम डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से फाइंड कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।